पहले तो सिर्फ वड़ा पाव पे पूरा दिन चल जाता था, अब नहीं चलता है। यहाँ के भाई ना DIY इतने बड़े हैं ना। झूठ में ये दोनों बच्चे शांति से बैठे हैं। छोटा सा रूम है, थोड़ा बजटेड रूम। अभी हमको दिखा ड्राई फ्रूट योगर्ट। ये बड़े फैंसी से है ना। गुड मॉर्निंग। और ये देखो सुबह सुबह चाइना टाउन का माहौल। इस होटल के सामने पापड़म करके जस्ट बगल में समोसा और वड़ा और ये मिलता है, और ये अंकल रहते हैं। हम ऑलरेडी भी पैक कर चुके हैं, और इसके बगल में चाय भी है, मसाला चाय। अभिषेक इज हैप्पी। बुक्कड़ बुक्कड़ पहले तो नहीं थे बुक्कड़। यहाँ से अगली कंट्री जाने के बाद पता नहीं क्या मिले ना मिले। पहले तो सिर्फ वड़ा पाव पे पूरा दिन चल जाता था। अब नहीं चलता है। उम्र गई हो। उम्र गई वो। डोसा खाने के बाद अब हमारी आ चुकी है वेस्ट थाली, नॉर्थ इंडियन थाली। पुलाव, गोभी, मीठा, नान, पापड़, आलू की सब्जी, दाल, रायता। और ये देखो पहले पुलाव ले लिए क्योंकि तुम रोटी खाते हो। एक्चुअली हमारी डाटा केबल ख़राब हो चुकी है, मतलब USB केबल। तो हम DIY में ढूंढने आए हैं। अगर हमको फास्ट चार्जिंग वाली मिल जाती है, चेक कर करके लगा के देख लेंगे, अगर कोई चली सही से तो ले लेंगे। यहाँ के भाई ना DIY इतने बड़े हैं ना। और मेन बात, जैसे मलेशिया में बाकी सब चीज़ें महंगी है, जो यहाँ की DIY की रेट्स है ना, वो इंडिया से भी सस्ती हैं। और सोचो यहाँ के लोगों के लिए ऐसा लगता होगा DIY में कितना बजटेड चीज़ें मिल रही है। बहुत बड़े बड़े DIY स्टोर्स हैं यहाँ पे, तो इतना दूर दूर तक पीछे तक। सुपर बुक चार्जर मिल गया। नॉर्मल चार्जर ऐसे भी 200 का मिलता है, और हमें सुपर बुक चार्जर ही। केबल हाँ, सुपर बुक केबल भी हमें कितना, ये 250 का है ना। हाँ, 220 के आसपास का है, और बड़ा सही है। फाइनली हमने अब बस की टिकट बुक कर दी है मलाका जाने के लिए। मलाका अराउंड 150 किलोमीटर्स एक टाउन है, जो काफ़ी हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। अभी हम बैठे हैं इस ट्रेन में, ये है KLIA ट्रांजिट। तो ये डायरेक्ट हमें बस स्टैंड पर उतार देगी। हमने ये KL सेंटर से पकड़ी। इसका एक जने का टिकट है अराउंड 6.50 RM, जो हमारा 130 रुपीज़ होता है। यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है, 12 से 15 किलोमीटर के आसपास है। जो मेन TBS है ना, बस स्टैंड का नाम TBS है करेक्ट। तो यस, तो अब ये चल चुकी है मेट्रो। अब डायरेक्ट अगला स्टॉप इसका बस स्टैंड ही है। वहाँ लिखा हुआ भी है बंदर टासिक सेलाटन। इस तरफ है बस स्टैंड या इस तरफ है? लेफ्ट बोले, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। हम आए भी तो थे ना। और फाइनली हमको बोर्डिंग पास तो मिल गए, बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हम वहाँ से आए। एक्चुअली अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप आ सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर, और वहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग खड़े हैं, वहाँ से टिकट कर सकते हो। बट हमने ऑनलाइन बुक कर लिए थे, तो ये वाला जो लाइन है, बस यहाँ से हमको फिजिकल टिकट चाहिए, स्कैनर वाले टिकट्स चाहिए। और हमने, स्कैनर के लिए। और ये बता दो, हमने ये easybook.com से किया था। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्पॉन्सर नहीं है, पर हमें दिख गया था तो easybook.com में कर लिया था। उसमें क्या 4 रुपए एक्स्ट्रा जो होते हैं ना टूरिस्ट का, वो नहीं लगा। 4 रुपए नहीं, 4 RM। सॉरी 4 RM, सॉरी। ये स्कैनर मिल गया है, इसमें स्कैन करेंगे। इतना बड़ा बस स्टैंड है कि कॉम्प्लिकेटेड है समझना। क्योंकि हमारे यहाँ का बस स्टैंड बहुत छोटा होता है। ओह माय गॉड। हमारे यहाँ का बस स्टैंड इतना सा होता है, पर ये इतना सारा है। तो ये मलाका की टिकट है, वो हमें पड़ी 12 RM की, एक पर्सन की, मतलब इंडिया के हिसाब से 250 रुपये की। ओके ओके सही बस है, हमें बैग तो रखना है नहीं, हमें डायरेक्ट ही जाना है सीट नंबर 7, 8। ये दोनों बच्चे शांति से बैठे हैं।
तो इंडिया के याद आ रही है, मेरे 2-3 साल के बच्चे ने अभी तक मम्मी पापा के ये ना दो नहीं या पार कर चुकी होती। लेकिन ये 2-3 साल के नहीं है, ये एटलीस्ट 5-6 साल के हैं, लेकिन जितने के भी है। हाँ 5-6 साल के बच्चे तो और सर पे बैठ के तांडव कर रहे होते भाई, ये हैं। पिछले 2 घंटे से बस चल रही ना, इनके मुंह से कुछ आवाज़ निकली है, चुपचाप बैठ के बाहर देखो, वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, ये थोड़ा आंखें बंद करके रेस्ट कर रही है। फाइनली कितनी 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं मलाका। अब देखते हैं यहाँ से, पहले अपने स्टे के लिए ग्रैब बुक करते हैं। देखो यहाँ पे टैक्सी को बोलते हैं टैक्सी, टॉयलेट बोलते हैं ठंडा तंडास, और डोमेस्टिक बस को बोलते हैं बस डोमेस्टिक। उसमें भी था ना, कोलालमपुर में हम जा नहीं पाए ना, अभी तक गए नहीं है, जा चले जाएंगे। हम लोग तो ग्रैब बुक करके यहाँ पे ग्रैब का वेट कर रहे हैं। और सामने देखो ऊपर पूरे इसकी रेलिंग साफ कर रहे हैं कपड़ों से। फाइनली हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया है। छोटा सा रूम है, थोड़ा बजटेड रूम, लेकिन नीट एंड क्लीन है। बेसिकली एक हॉस्टल है, और इसका वॉशरूम जो होता है कॉमन होता है। यहाँ आपको वॉशिंग मशीन के लिए भी सर्विसेज अवेलेबल है 5RM में, पानी का एरिया, यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए बगल में। नीट एंड क्लीन है, नीचे शूज़ नीचे ही रखवा देते हैं, तो बेस्ट पार्ट है कि पूरा क्लीन रहते हैं इनके हॉस्टल्स। यहाँ फ्रिज भी है। अब एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट शाम की 7 बज चुकी है, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने निकलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। यहाँ का रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ पे हमने पहले ही शूज रखवा देते हैं। ये है हमारा मलाका में हॉस्टल, हेवन हॉस्टल इन। यहाँ लिखा हुआ है चेक इन टाइम 2 to 6। 2 to 6 चेक इन टाइमिंग लिखा है, मतलब 6 बजे के बाद चेक इन नहीं देंगे शाम को। फैमिली रन कर रही है ना, तो उनकी छोटी सी बेबी भी है। हाँ तो फिर लेकिन हम 6 बजे के बाद आए, अगर हमने मना कर देते कि नहीं चेक इन टाइम ओवर हो गया। उन्होंने बोला ना कि सेल्फ चेक इन कर लेना। मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओह वाह, ऐसा नहीं लग रहा है एक टाइनी केरला? क्या रहा है यार ये जगह। टाइनी केरला। इसीलिए मैंने मैप्स में जब देखा था कि हॉस्टल एक थोड़े मेन लोकेशन पे है जहाँ पे रिवर है और पास में एक फूड मार्केट भी है। अभी हम फूड मार्केट ही जा रहे हैं वैसे, तो इसीलिए ये वाला हॉस्टल सेलेक्ट किया। ये क्वाइट सा टाउन है जहाँ एक बड़ी होटल हॉलीडे इन दिख रही होगा। जैसे यहाँ पे चाइनीज़ फूड में रिसर्च कर रही थी, चाइनीज़ हो गया, वो आपको वीगन मिल जाएगा, वीगन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि मैं अभी 3-4 लिस्ट डाउन करके रखे। हम जाएंगे वहाँ पर फूड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है तमिंग सारी टावर, उसको मलाका टावर भी बोलते हैं, और उसका आप ऑनलाइन में आपको टिकट मिल जाएगा उसका। इसका टिकट है अराउंड 23 RM का, अदर कंट्री सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि हम तो फॉरेनर हैं यहाँ पे। तो अब तमिंग टावर में भी जा सकते हैं। अभी तक हम फॉरेनर को देख देख के माइंड में ये बैठ चुका है वही फॉरेनर है। अब हम जब फॉरेन कंट्री में आए तो अब हम अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे कि हम भी तो इनके लिए फॉरेनर्स है। ये हिरन हाउस को देखो, इसका आर्किटेक्चर देखो, थोड़ा यूनिक सा है। टावर भी बड़ी खूबसूरत है यार। हमारे जो टैक्सी वाले भैया जो वो पाकिस्तान वाले थे, उन्होंने बोला था यार आप लोग मलाका चले आना। हाँ। हमने उनको बोला हाँ हम ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। हाँ। लेकिन वो भी मतलब एक्साइटेड थे कि हम मलाका जाएं करके, तो इसका रीज़न ये था जो अभी हम देख रहे हैं। और हमने मैप पे देखा भी नहीं था कि जोंकर वॉक स्ट्रीट कहाँ पे है। ऐसे ही हम घूमते घूमते चलते चलते जोंकर वॉक स्ट्रीट पे पहुँच गए। यहाँ लिखा हुआ है सैनमत दतांग की के जोंकर वॉकर। ओ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये देखो भाई। और 3 कलर मैंगो स्टिकी राइस, और ये यहाँ पे बन रही है। और ये भी टार्ट से पाइनएप्पल भी है, कुछ बाद में ट्राई करते हैं।
लक्सा नॉन वेज ही दिख रहा है। खाने की काफ़ी वेराइटीज है। अभी हमको दिखा ड्रैगन फ्रूट योगर्ट स्मॉल 6 RM है और बिग जो है वो 10 RM का है। ठीक ठाक है लगता है। ठीक ठाक है। ओके ओके। टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है। ड्रैगन फ्रूट है ना, योगर्ट एंड ड्रैगन फ्रूट। ये सारे 10 RM के हैं। ये भी 10 रिंगिट्स के। हम मार्केट तो चले ही जा रहे हैं, बहुत लंबा मार्केट है। सारे फूड्स ऑप्शन है ना, वेज नॉन वेज दोनों। ऐसे नहीं कि सारे बहुत ऑप्शन नॉन वेज के हैं, दोनों मिक्स है वेज और नॉन वेज। अब फूड कम हो गया लग रहा है, अब दूसरा मार्केट स्टार्ट हो गया है। शुगर कैन जूस मिल गया भाई फाइनली। इतनी प्यास लग रही थी, पसीना पसीना हो गया, ह्यूमिडिटी। इसमें हाफ आइस है। वो मार्केट ना आधा किलोमीटर आगे से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चले ही जा रहा है एंडलेस। फाइनली यहाँ जाके एंड हुआ ये जोंकर स्ट्रीट। उसके आगे भी थोड़ा वाइब बना हुआ है अभी मार्केट का। तो हम आए अभी एक वीगन रेस्टोरेंट में और भूल गए। ये आया है कुछ नेम तो बहुत वैसे भी प्रोनाउंसिएशन बड़ा मुश्किल है। उधर देखो क्या लिखा है, माला क्ले पॉट, माला सी फूड, टॉम यम मी, बट ये सब वेज है। सारे वेज है। नाम नॉन वेज जैसे हैं, चिकन है, मटन है, लेकिन है सब प्लांट बेस्ड। वीगन रेस्टोरेंट है ये मल्लाका में। कैसा लग रहा है ये? ऐसा लग रहा है टमाटो का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका नाम है चिनहुआ वेजिटेरियन फूड। अच्छा लग रहा है। यार ये मैंने स्मॉल मंगाया था, 8 रिंगिट का है। 7 ना 8 कितने का भी है? हाँ 7-8 कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। स्मॉल मंगाई थी और सही फ्राइड राइस। ये कुछ लाइक फ्राइड राइस मतलब इसमें कुछ अलग नाम का है। कैसा है बताना? चाइनीज फ्राइड राइस जैसे मैंने मंगाया जो था वो। मस्त है। 20 दिन हो गए और मैं थाई में सिर्फ मैंगो स्टिकी राइस वहाँ का ट्राई की, और मलेशिया में ये फर्स्ट टाइम है ये दोनों जो यहाँ का लोकल डिश में ट्राई कर रही हूँ। आई गेस थोड़ा रिसर्च करके अलग अलग कंट्री का अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहिए। मिल तो जाती है वीगन के नाम पे, वेजिटेरियन के नाम पे। हम जोंकर स्ट्रीट से थोड़ा आगे ही आए थे, 500 मीटर लगभग ना, और 650 यही था जो हमने अभी खाया। मटन वेजिटेरियन स्टीम हुआ वेजिटेरियन फूड बड़ा सही है। मतलब हमने 2 जूसेस लिए, 2 वो लिए फूड स्मॉल में, हमारा तो पेट फुल हो गया। हाँ वो स्मॉल साइज था। हाँ, और हमारा टोटल जो बिल आया वो आया 19 रिंगिट, बट दिस इज लाइक 380 रुपीज़, जो काफ़ी रीजनेबल है। सब खाना खा के अपने हॉस्टल की तरफ हम निकल चुके हैं। देखो हमने जहाँ खाया वो वहाँ पे है। हाँ। इसके आसपास इतने सारे खाने का ऑप्शन। हाँ ये देखो असम पेडास क्ले पॉट, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाहर खाना बैठ के खा रहे हैं। आज फ्राइडे भी है तो फ्राइडे नाइट को वैसे भी बाहर खाने का बहुत कल्चर है यहाँ। तो हम एक्चुअली झलन आरोग्य के एरिया में रुके क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे सारा मार्केट है, और कहीं रुके तो ऐसा लगता है पूरा बस शांत सा टाउन पड़ा हुआ है। तो वो वाइब आप देख नहीं सकते हो कि टाउन की वाइब क्या है। तो आप भी ट्राई करना, जहाँ पे वो रिवर हो या कैनल हो उसके आसपास आपको कैनल की तरफ जा रहे हैं ना, हमारा रूम ही उधर ही है। हमारा रूम ही कैनल के पास, हम वहाँ बैठ सकते हैं जाके आराम। ये भाई हमारे रोबोट ये तो सही है, मॉल से बियर खरीदते हैं यहाँ पर पी रहे हैं। हाँ मतलब ये दुकान है इधर बगल में, रिवर व्यू के साथ। यहाँ से आप उठाओ कार्लसबर्ग और यहाँ बैठ जाओ।
ये ऊपर चढ़ के ये यार ये सही था। ओह माय गॉड, ये चकमगाता क्रिस्ट चर्च मेला का के बाहर का ग्राउंड। ये देखिए जिधर देखो नजर घुमा के उधर चमचमाती हुई। अरे बड़ा सुंदर है भाई ये तो। कोलालमपुर में लिटिल इंडिया देखने के बाद, पेनांग में लिटिल इंडिया देखने के बाद अब हम मलाका में है और ऊपर ही ऊपर फर्स्ट पे लिखा हुआ है लिटिल इंडिया। मेरे को गुरुद्वारा साहिब ओ यार ये कितना प्यारा कलरफुल है, रेड ब्लू ग्रीन येलो कलरफुल स्ट्रीट और साथ में बोटिंग पीछे से बैकग्राउंड में। ये वाली गली लिटिल इंडिया है लेकिन अभी सब बंद हो चुका है। ये देखो देवी बाला, वो क्या लिखा है 5 स्टार ज्वेलर्स, उसके पास कुछ तो चेटीनाड लिखा है। हाँ जी। हम एक काम करते हैं अभी इसको छोड़ते हैं, अगर कल सुबह देख पाए क्योंकि ये पूरा बंद है। हाँ। कोई फ़ायदा नहीं है अभी स्ट्रीट सरवाना भी है। सरवाना भी दिख गया। हाँ। तो बस यही है अपना लिटिल इंडिया भाई, यहाँ का पूरा क्लोज हो चुका है, सब सो गए इंडियन सभी जाके अपने घरों में। सुबह आएंगे होपफुली, ज़्यादा गर्मी ना हो। कल जल्दी आ जाएंगे ना। हाँ ये लिटिल इंडिया पूरे ये स्ट्रीट से पूरे लास्ट तक जा रही है। हाँ आज की नाइट लाइफ हमने काफ़ी इंजॉय कर ली। यार सबसे बेस्ट तो वो चुड़ैल है। सबसे बेस्ट तो चुड़ैल थी और वो हिंदी बोल रहा था। और ये इसका अलग शो चल रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है भाई यहाँ पे। चलो एक मैंगो स्मूदी ट्राई कर लेते हैं, बड़ी गर्मी लग रही थी, पसीना आ चुका है तो हमने ले ली नॉर्मल 6 RM की स्मूदी। एक्चुअली ये तो हमें थाईलैंड में और थोड़ा सस्ता पड़ रहा था 70-80 का, बट यहाँ पे 120 का है। यही है, मलेशिया में थोड़ा रिंगेट्स की वजह से महंगी है चीज़ें कंपेयर टू थाईलैंड। हाँ। बट यहाँ इंडियन खाना मिल जाता है और वो सस्ता मिल जाता है, डोसा वोसा इधर और ऑथेंटिक मिल रहा है जो कि हमें थाईलैंड में नहीं मिल रहा था। कैसे ही निकल गया 10 दिन, पता ही नहीं चला मलेशिया में, मतलब बिल्कुल नहीं लगा। पहले तो मैं मलेशिया आना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा डिसीजन था। हेलो योर मैंगो स्मूदी। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड, जोंगकर वॉकिंग स्ट्रीट से थोड़ी देर और यहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद मस्त से सो जाएंगे और कल हम वापस निकलेंगे कोलालमपुर के लिए क्योंकि उसके बाद वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है और हम कहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज़ हम कल या परसों में रिवील कर देंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तो कर लेना, काफ़ी टाइम से आप अगर हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैव अ गुड सेफ नाइट गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।